शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन में बोलना, इस पर हम बात करेंगे। बात स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि इस बच्चे से पूछ लो, फिर सब गुस्से होकर बोले कि तुम हमसे मजाक करती हो कि हम इस छोटे बच्चे से पूछें। इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े कि मैं बंदा खुदा हूँ और खुदा ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। जब यहूद ने ये मौजज़ा देखा तो उनकी ज़बानें बंद हो गईं। मुआरिफुल कुरान में है कि जिस वक्त खानदान के लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू कर दिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पी रहे थे। जब उन्होंने ये सुना तो दूध छोड़ दिया और अपनी बाईं करवट पर सहारा लेकर उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और अंगिश्त शहादत से इशारा करते हुए कहा, इन्नी अब्दुल्ला, यानी मैं खुदा का बंदा हूँ। उस पहले ही लफ्ज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गलत फहमी को दूर कर दिया कि अगरचे मेरी पैदाइश एक मौजज़ाना अंदाज से हुई है, मगर मैं खुदा का बंदा हूँ ताकि लोग मेरी परस्तिश में मुब्तला न हो जाएं। आतानियल किताब व जालनी नबिया, इन अल्फाज में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी शीरखारी के जमाना में अल्लाह ताला की तरफ से नबुव्वत और किताब मिलने की खबर दी। हालांकि किसी पैगंबर को 40 साल की उम्र से पहले नबुव्वत और किताब नहीं मिली, इसलिए उसका मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ने ये तय फरमा दिया है कि मुझे अपने वक्त पर नबुव्वत और किताब देंगे। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे नबुव्वत उस वक्त अता कर दी गई थी कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा ही नहीं हुए थे। उनका खमीर तैयार हो रहा था। उसका मतलब भी जाहिर है कि अताए नबुव्वत का वादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कतई यकीनी था। यहाँ भी उसी यकीन को अताए नबुव्वत के लफ्ज माजी से ताबीर कर दिया गया है। अताए नबुव्वत का इजहार करने से उन लोगों की बदगुमानी रफा कर दी गई कि मेरी वालिदा पर बदकारी का इल्जाम लगाना सरासर गलत है, क्योंकि मेरा नबी होना और मुझे रिसालत का मिलना उसकी दलील है कि मेरी पैदाइश में किसी गुनाह का दखल नहीं हो सकता। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि वासानी बिस्सलात व ज़कात, और वसीयत की गई है मुझे साथ नमाज के और ज़कात के। जिस चीज का ज्यादा ताकीद के साथ कहा जाता है तो उसको वसीयत के लफ्ज से ताबीर करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस जगह फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत फरमाई है। उसका मफहूम यही है कि बड़ी ताकीद से उन दोनों चीजों का मुझे हुक्म दिया गया है। नमाज और ज़कात ऐसी बातें हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी और रसूल की शरीयत में फर्ज रही है। अलबत्ता मुख्तलिफ शरीयतों में उनकी तफसील गुजरी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी नमाज और ज़कात फर्ज थी। अगरचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ना घर बनाया ना माल था, लेकिन कानून बनाया गया कि जिस आदमी के पास माल हो और उस पर ज़कात फर्ज है तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुखातिब हैं कि जब माल और निसाब को पहुँचे तो ज़कात अदा करनी होगी। माँ दुम तो हैया, यानी ज़कात और नमाज का हुक्म भी दायमी है। जब तक मैं जिंदा रहूँगा उससे मुराद हयात है जो उस आलम दुनिया में रहे थे और दोबारा आकर रहेंगे, क्योंकि ये अमाल जमीन पर हो सकते हैं। और फरमाया वबर्रम बिवालिदती, मैं अपनी वालिदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला हूँ। इस जगह भी सिर्फ वालिदा का फरमाया, वालिदैन का नहीं कहा। उसमें भी इशारा कर दिया कि मेरा वजूद मौजज़ाना तौर पर बगैर वालिद के हुआ है और बचपन में ये मौजज़ाना कलाम उसके लिए काफी शहादत और दलील है। और साथ ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया था कि मैं पैदा भी सलामती से हुआ हूँ और सलामती ही के साथ मरूंगा और फिर सलामती ही से उठूंगा। यानी मेरी पैदाइश और 2 बार जी उठने के बाद भी मुझ पर सलामती है। उससे भी अबूदियत का सबूत और मखलूक होना साबित हो रहा है कि आप मिसल इंसानों के अदम से वजूद में आए हैं, फिर मौत का मजा भी चखेंगे।
फिर क़यामत के दिन दोबारा उठेंगे। उन तमाम बातों से कौम को पुख्ता यकीन हो गया कि ये खुदा के बंदे हैं। उसके बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बड़ी ताज़ीम करते, लेकिन बाज बदबातन लोगों ने अपने दिल में बद तुखम बोया और एक जालिम बादशाह को ये खबर पहुंचा दी। तफसीर हकानी ने उस जालिम बादशाह का नाम यहूदिया बताया है। उस जालिम के डर से यूसुफ नज्जार, जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का मामूजाद भाई था, वो हजरत मरियम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मिस्र की तरफ ले गया और वहाँ एक जमींदार ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बेटी बनाकर अपने पास रहने की जगह दी। वहाँ पर चैन और आराम से बच्चे की परवरिश हुई। वो गांव ऊंचे टीले पर था और पानी खूब था। इधर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए और उनको पैगंबरी मिली और यहूदिया जालिम भी हलाक हो गया था। जब हेरोदेस बादशाह ने यहूदिया की मौत का सुना तो वो मुल्क शाम में आया। इधर हजरत याह्या अलैहिस्सलाम भी जवान हो गए थे और लोगों को तालीम देते और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक भी करते। आखिर बादशाह वक्त ने हजरत याह्या अलैहिस्सलाम को शहीद करा दिया, जैसा कि उनके वाक़या में गुजर चुका है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और यहूद के बड़े बड़े शहरों में जैसा कि हलबील और यरूशलेम वगैरह शहरों में वाज़ नसीहत करते। यरूशलेम शहर वो शहर है जो आजकल बैतुल मुक़द्दस के नाम से मशहूर है। पहले उसका नाम यरूशलेम था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत जमाना गुजरा था, इसलिए तौरात के कई आकाम इंजील में मनसूख कर दिए गए थे। तो यहूद को ये अदावत भी थी कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात के हुक्मों को मिटाता है और कई मुश्किल अहकाम में तखफीफ भी दी गई थी और कई ममनू और हराम बातों को दुरुस्त भी कर दिया था। लेकिन यहूद अपनी हर धर्मी से बाज न आए और कहने लगे कि हम एक बेपदर तुफुल के कहने से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दीन नहीं छोड़ सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से दिल तंग होकर शहर से बाहर निकले तो एक जमात धोबियों की देखी जो कपड़े धो रहे थे। उनसे फरमाया कि तुम कपड़े धो रहे हो, दिलों को क्यों नहीं पाकीज़ा करते? उन्होंने कहा किस चीज से पाक करें? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहो ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से एक रूह है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।